बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआ, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव पे के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। हे सच्चिदानंद, हे आनंद के सागर, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, आओ हृदय में बैठकर आप ही इस वाणी को पढ़ोगे, क्योंकि समझाने वाले भी आप, लिखने वाले भी आप, बोलने वाले भी आप ही हो। बस आपके हुक्म से ही होगा। ये शरीर भी अगर मुख भी बोलेगा तो आपके हुक्म से ही बोल सकता है। अब आप अपनी वाणी का आनंद हमें भी दो और सबको दो, सबको, पूरे ब्रह्मांड को इसका आनंद मिले। ये धामधनी तेरी जय हो। श्री श्रृंगार जी प्रकरण 2 और छपाई 19। जो रूप बैठे हक दिल में, सो मांगन माहे न्यामत। जो तित पड़ी कदी खोज में, तो छूटे ना लग कयामत। जो आत्मा श्री राज जी के दिल में डुबकी लगाती है, जो आत्मा श्री राज जी के, अपने प्रीतम के दिल में डुबकी लगाती है, वह उनकी अनंत निधियों में मगन हो जाती है। जो दिल में डुबकी लगाएगी वो क्या होगी, उनकी अनंत निधियाँ जो हैं, उनकी जितनी भी निधियाँ हैं उनमें वो मगन हो जाती है। किंतु यदि वह धामधनी के दिल की अनंत निधियों की थाह लगाने, सीमा जानने का प्रयास करती है, अगर उनकी सीमा जानने का प्रयास करती है, तो ब्रह्मांड के अखंड होने तक वे भले ही उसमें लगी रहे, किंतु पार नहीं पा सकती। मतलब कि हम जैसे 25 पक्षों में ही अपना पूरा दम लगाते रहे, वहाँ ये है वहाँ वो है, मतलब इतना उसमें लग जाए, तो मतलब कि कहते ब्रह्मांड के अखंड होने तक भी वह भले ही उसमें लगी रहे और किंतु पार नहीं पा सकती। इसका मतलब क्या है कि हमें उनके हृदय में ही डुबकी लगानी है, श्री राज जी के दिल में डुबकी लगानी है। उनकी अनंत निधियों में मगन, कहते वो मगन हो जाती है, मतलब उनकी अनंत निधियों में मगन हो जाती है। किंतु यदि वह धामधनी के दिल की अनंत निधियों की थाह लगाने, सीमा जानने का प्रयास करती है, मतलब कि हर चीज का सीमा जानने का प्रयास करती है, कि तो ब्रह्मांड के अखंड होने तक भी वह भले ही उसमें लगी रहे, किंतु पार नहीं पा सकती। और सचमुच ही ये ऐसा लगता भी है, कितना शुरू से ज्ञान ये पढ़ रहे हैं, हर बारी नई नई चीज़ निकलती जाती, नए नए मीनिंग निकलते जाते हैं। ये हम भी देखते हैं कि कितना, जितनी बार भी कितनी बार पढ़ते हैं। मेरे को खैर पहले तो मैं खाली हिंदी पढ़ती थी, मैं छपाई नहीं पढ़ती थी। मेरे को होता था कि मुझे समझ आए और मैं समझने की कोशिश करती थी। और अब जैसे छपाई भी पढ़ो तो हिंदी पढ़ो, थोड़ा सा और नई चीज़ें खुलती जा रही हैं। पर ये तो पता नहीं, मैंने वाकई था या इसका पार हम पा ही नहीं सकते। मैं भी खुद देखती हूँ, इतना बड़ा ज्ञान है, देखने में इतना छोटा भी है, छोटे से देखा जाए तो इतना बड़ा है। कहते जैसे पार्वण परमेश्वर भी हमारे नज़दीक से नज़दीक भी है, कहते सहारिक नली के नज़दीक भी है, और डायरेक्ट कनेक्शन है जो नज़दीक से नज़दीक का। और जो वैसे लंबा सफ़र देखो तो कहाँ से कहाँ 14 लोग पार करने, फिर कैसे निराकार करना, कैसे 8 शून्य पार करने, कैसे फिर आगे जोग माया में प्रवेश करना, फिर जोग माया के सारे ब्रह्मांडों से निकलो, फिर जाके परम धाम आएगा। मतलब कि इतनी दूर है कि वैसे जाना बहुत मुश्किल है। पर
रूह की नज़रों से जाते हैं तो अपने प्रीतम हमारे पास ही पास है, वो हमसे दूर है ही नहीं, हमारे दिल में ही अर्श है, हमारे दिल में ही हमारे प्रीतम बैठे हैं, हम रूहों के दिल के अंदर। जबकि रूह का दिल वैसे तो देखा जाए तो परम धाम में जो हमारा शरीर है, जो मतलब कि हमारा पर आत्म है, मतलब शरीर है, दूसरा तन है जो हमारा असली तन है, तो मतलब कि उसके दिल में ही आत्मा का दिल है ना, दिल तो वही है ना असली तो देखा जाए तो। आत्मा क्या मतलब, वो तो नज़र देख रही है ना, तो आत्मा का भी कह रहे वैसा ही स्वरूप है, प्रतिबिंब है, मतलब एक तरह से वैसा ही स्वरूप है जैसा मतलब हमारे पर आत्म का है, मूल का है हमारा जैसे। तो वही चीज़ बता रहे हैं कि वैसे नज़दीक से नज़दीक है, सांस की नली के भी नज़दीक कहते हैं, और वैसे देखा जाए जैसे हम बैठे हैं, आप बोल नहीं रहे, हम चुप करके बात उनसे कर रहे हैं, तो वो बात भी वो सुन रहे हैं, वो बात भी हमारे को उसका जवाब आ रहा है, जबकि हम मुख से नहीं बोल रहे, हम अंदर से चुपचाप उनके साथ ऐसे बातें कर रहे हैं, तो वो जवाब भी वैसे ही। इसका मतलब नज़दीक कितने, कह रहे सांस की नली के भी नज़दीक हूँ, और मैं तुम्हारी हर बात सुनता भी हूँ, मैं हर पल तुम्हें देख भी रहा हूँ, है तो मतलब इतना नज़दीक हैं हम। और वैसे कितनी दूर से दूर सफ़र करो तो मतलब कि पार ही नहीं हो पाता। कहते हैं कि अगर उनके वैसे डुबकी दिल में डुबकी लगाती है, राज जी के दिल में जो आत्मा है डुबकी लगाती है, तो वह उनकी अनंत निधियों में मगन हो जाती है फिर। और किंतु यदि वह धाम धनी के दिल की अनंत निधियों की थाह लगाने जैसे सीमा जानने की प्रयास करती है, तो वो ब्रह्मांड के अखंड होने तक भी वे भले ही उसमें लगी रहे किंतु पार नहीं पा सकते। मुझे भी यही ऐसे लगता है कि जैसे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान, इतनी बुक्स हैं, उनके अर्थ पढ़ो, कितना कितना पढ़ो, मतलब ऐसे लगेगा, पर बहुत है, अपार है, हम नहीं कर सकते, इसका पार नहीं है। जो सुराही हक की पीवना, सो इश्क हक दिल मिने, सो मोमिन पीवे कोई पैठ के, और पिया न जाए किने। अक्षातीत का हृदय वह सुराही है जिसमें प्रेम का दरिया उमड़ता है, एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही धाम धनी के दिल में डूबकर उस प्रेम रस का पान करती हैं। कहते अक्षातीत का हृदय क्या है, वह सुराही है, वह सुराही है जिसमें प्रेम का दरिया उमड़ता है, और एकमात्र ब्रह्म सृष्टियां ही धाम धनी के दिल में डूबकर उस प्रेम का रस का पान करती हैं। अन्य ईश्वर सृष्टि की या जीव सृष्टि इस सौभाग्य से वंचित हो जाती है। भावार्थ क्या है, जीव सृष्टि या ईश्वर सृष्टि में भला ही कोई कितना ही ज्ञानी, जोगी, तपस्वी एवं शीलवान क्यों ना हो जाए, किंतु मूल संबंध ना होने के कारण वह धाम धनी के दिल में डुबकी नहीं लगा सकता। वह अपने कठिन प्रयत्नों से पर ब्रह्म की कृपा का पात्र बनकर दर्शन या ज्ञान के क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां को अवश्य प्राप्त कर सकता है। कुलफ थाए ते दिन द्वार इश्क न खोल यकीन, सो खोल दिया हक मेहर कर अपने हाथ मोमिन। कुलफ था एते दिन द्वार इश्क न खोलिया किन, धाम धनी के दिल में लहराने वाले प्रेम के सागर को आज दिन तक किसी ने भी नहीं जाना था। मतलब उनके अंदर धनी जी के दिल में लहराने वाले जो प्रेम का सागर था, उसको आज तक किसी ने नहीं जाना था और ना ही पाया था, और ना ही पाया था। वह स्वयं श्री राज जी ने अपनी अंगनाओं पर मेहर कर तारतम वाणी के द्वारा प्रेम के सागर में प्रवेश करने का मार्ग बता दिया है। मतलब प्रेम के सागर में प्रवेश करने का जो मार्ग है वो बता दिया है, किसके द्वारा, वाणी के द्वारा। गंज खोल सी इश्क का मोहर होती जिन पर, ले सी अछूत प्याले मोमिन हके खोली मोहर फजर। गंज खोल सी इश्क का, अपरान प्रियतम अपने हृदय में गजान गज इश्क को खोल देंगे। अपरान प्रीतम अपने हृदय के गजान गज इश्क को खोल देंगे। वाकई अब जो जितनी भी ब्रह्म सृष्टि है वो इतनी मगन हो रखी है, मैं देख रही हूँ, कोई तो कविताएं लिख रहे हैं, कोई भजन लिख रहा है, कोई उनकी वाणी रात दिन गा रहा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है। मतलब कि पहले आप मानोगे नहीं, हमें प्रणामी धर्म का पता ही नहीं था, हमने सुना ही पहली बार। मैंने अभी 10-12 साल ही हुए होंगे जब से ये प्रणामी धर्म का पता लगा और मुझे ये ज्ञान मिला किसी से। और
वाकई नहीं पता था, और दुनिया को पता भी नहीं, क्योंकि ये जितने भी ग्रंथ हैं ये आम मार्केट में नहीं मिलते। सबसे इसी वजह से ही है। और ना टीवी में कोई प्रोग्राम आता है इनका, और ना कोई न्यूज़पेपर में होता था। तो क्या है, हमें प्रणामी धर्म का पता ही नहीं। कृष्ण प्रणामी सुनते थे, सोते थे कृष्ण प्रणामी, जो कृष्ण को मानने वाले वो लोग हैं, तो इतना नहीं पता था। ये प्रणामी धर्म का कुछ ही सालों में हमें पता लगा। ऐसे दुनिया को किसी को, ज़्यादा लोगों को नहीं पता। जो अपने चल रहे हैं, जो ग्रंथ मार्केट में हैं, उपलब्ध हैं, उनके बारे में सारी दुनिया जानती है। और जिनका कथाकार वगैरह सारे ज्ञान का वर्णन करते हैं, जहाँ बच्चे जो संस्कृत पढ़ते हैं, मतलब वेद वगैरह पढ़ते हैं, तो उनको पता है। तो बाकी दुनिया को सब देखो, इस चीज़ का नहीं पता था। और ये इस वाणी से ही, तारतम वाणी से ही पता लगा। अब प्राण प्रीतम अपने हृदय में गजानगंज इश्क को खोल देंगे, जिस पर आज दिन तक ताला लगा था, अर्थात जिसे अब तक कोई भी प्राप्त नहीं कर सका था। श्री राजी ने के प्रेम भरे जिन प्यालों को अब तक कोई भी संसार में पी नहीं सका, तथा उसे धामधनी ने तारतम वाणी के उजाले में ब्रह्म सृष्टियों के लिए सुलभ कर दिया है, प्रेम मार्ग के बंद दरवाजे को खोल दिया है। इस प्रेम का रसपान परम धाम की आत्मा ही करेंगी, परम धाम की आत्मा ही करेगी। और गजानगद मतलब कि अब उन्होंने सब दरवाजे खोल दिए। कहते ना, पहले बोलते थे कुंजी देवन सतगुर हार, मतलब सतगुरु ही कुंजी देगा। और सचमुच ही पर हमारा सतगुरु कौन है? सतगुरु मेरा श्याम जी। तो हमारे श्याम सुंदर ने अपने दरवाजे खोल दिए परम धाम के। अब आओ, सको तो आओ। ए पिए प्याले मोमिन, हक सुराही शराब, लाड लज्जत ले अरस की, ए मस्ती माहे आब। श्री राज जी के हृदय में, हृदय रूपी सुराही में उमड़ने वाले प्रेम के सागर की अमृत धारा का रसपान परम धाम की आत्मा ही करती हैं। और इस प्रकार इस संसार में रहकर भी वे परम धाम के प्रेम का स्वाद लेती हैं। और निश्चित रूप से परम धाम के इस जल रूपी प्रेम में ही वास्तविक आनंद छिपा हुआ है। कहते हैं निश्चित रूप से परम धाम के इस जल रूपी प्रेम में ही वास्तविक आनंद छिपा हुआ है। मतलब कि श्री राज जी के हृदय में रूपी सुराही में उमड़ने वाले जो प्रेम के सागर की अमृत धारा का रसपान परम धाम की आत्मा ही करती हैं। श्री राज जी का नख से लेकर शिख तक का संपूर्ण स्वरूप अनंत प्रेम का सागर है। और उस अलौकिक शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसाने पर प्रेम प्रकट होने लगता है। कहते श्री राज जी का नख से लेकर शिख तक का जो संपूर्ण स्वरूप है, अनंत प्रेम का वो सागर है। उस अलौकिक शोभा को अपनी आत्मा के धाम हृदय में बसाने पर प्रेम प्रकट होने लगता है। तो बसाने पर फिर धीरे धीरे क्या होता है, भीतर प्रेम प्रकट होना शुरू हो जाता है। और आत्मा वह मछली है जो प्रीतम के प्रेम रूपी जल में क्रीड़ा करती है। आत्मा को क्या बोला है, क्या बोला है? आत्मा को प्रेम रूपी जल में क्रीड़ा, कहते हैं कि आत्मा वह मछली है। आत्मा वह मछली है, कौन सी मछली है बताया? जो प्रीतम के प्रेम रूपी जल में, प्रेम रूपी जो जल है, मतलब कि जल वैसे नहीं, प्रेम रूपी जल में क्रीड़ा करती है। वह तो उसकी जीवन का, वही उसके जीवन का आधार है। हक सुराही ले हाथ में, दे मोमिने मोमिनो भर भर, सुख मस्ती देवे अपनी, और बात नाइन विगर। हक सुराही ले हाथ में, दे मोमिन भर भर, दे मोमिन भर भर। हक सुराही ले हाथ में, धाम धनी अपने हृदय रूपी सुराही से ब्रह्म सृष्टियों के हृदय रूपी प्यालों में प्रेम भरते हैं। क्या? धाम धनी अपने हृदय रूपी सुराही से, अपने हृदय रूपी सुराही से ब्रह्म सृष्टियों के हृदय रूपी प्याले में, अपने हृदय रूपी सुराही उनकी, और ब्रह्म सृष्टियों के हृदय रूपी प्याले बोला है। मतलब कि उनके हृदय को क्या बोला? सुराही। और ब्रह्म सृष्टियों के क्या बोला? प्याले। प्यालों में प्रेम भरते हैं और उन्हें अपने आनंद के नशे में डुबो देते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई लीला नहीं होती। जिस प्रकार इस संसार का कण कण मोहमयी है, जिस प्रकार इस संसार के जो कण कण जो है वो क्या है? मोहमयी है। मोहमयी कैसे? जैसे हर चीज है घर के अंदर, ये मेरी,
ये उसने दी मुझे, ये मेरी, ये मेरा अपना, ये पराया, ये मेरा अपना, ये सब मोह मोह के हैं सारा जंजाल। और धामधनी सुराही, हाँ अतिरिक्त तो कोई नहीं। जिस प्रकार इस संसार में कण कण जो है वो मोहमयी है, और उसी प्रकार परम धाम का कण कण क्या है? प्रेममयी। यहाँ का क्या है? कण कण मोहमयी, और परम धाम का कण कण क्या है? प्रेममयी। याद रखना, वहाँ यहाँ का मोहमयी कण कण है, वहाँ का प्रेममयी। और प्रेम में ही आनंद छिपा है, प्रेम के अंदर ही क्या है? आनंद छिपा हुआ है। इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि परम धाम में मात्र प्रेम का ही लीला होती है, जिसका फल आनंद है। अमल ऐसा इन मत का, अरस रूहें रही छकाए, छाके ऐसे नींद सुपन में, जानो अरस में दिए जगाए। अमल ऐसा इन मद का, इस आनंद का नशा ही कुछ ऐसा होता है, इस आनंद का नशा ही कुछ ऐसा होता है कि परम धाम की आत्माएं उसमें बेसुध हो जाती हैं। कि परम धाम की आत्मा इसमें बेसुध, देखो पानी पड़ रहे हैं, कितना आनंद आ रहा है ना, मुंह में मीठा मीठा रस भी आ रहा है। ये मीठा मीठा रस तालू से कहते हैं ना, हमारे ऊपर तालू से मतलब निकल, तालू से मीठा रस निकलता, यानी कि जब हम वाणी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर अमृत जाता है और अमृत निकलता है, अमृत अंदर जा रहा है हमारे, जब हम वाणी से जुड़ेंगे। अगर मोह माया की बातों में जुड़ेंगे तो तेरी मेरी, ये मेरा वो मेरा, उसने ये किया उसने वो किया, और इन कहानियों से क्या होता है? जहर अंदर कूड़ा चला जाता है, और कूड़े से क्या होता है? भीतर, समझते ही हो। और अगर हम वाणी से जुड़े रहेंगे, राज्य से जुड़े रहेंगे, तो हमारे भीतर अमृत ही अमृत जाएगा, और हम आनंद में, आनंद ही आनंद में रहेंगे, प्रेम में हमारा जीवन होगा। इस आनंद का नशा ही कुछ ऐसा होता है, परम धाम में आत्माएं उसमें बेसुध हो जाती हैं। और सॉरी, चलो, श्री राज्य के हृदय रूपी सुराही में, अच्छा नहीं सच, इस छुपाई का जे स्पष्ट निर्देश है। कहते हैं ना, माया के इस मोहमयी ब्रह्मांड में भी इतनी अधिक आनंदित हो जाती हैं कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे परम धाम में ही जागृत हो गई हैं, जैसे वे परम धाम में ही जागृत हो गई हैं। मतलब इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि हम परम धाम में बैठे हैं। जब हम परम धाम के परिक्रमा पढ़ेंगे, जहाँ चितवन चर्चनी करेंगे, तो क्या होता है? ऐसा लगता है हम वहीं बैठे हैं और वहीं देख रहे हैं सब। वाणी भी पढ़ते हैं तो राज्य से बातें हो रही हैं, तो ऐसा लगता है हम यहाँ नहीं बैठे, वहाँ बैठे हुए हैं, परम धाम में बैठे हुए हैं। तो वही चीज़ हो जाती। माँ कहते हैं ऐसा उन्हें लगता है कि जैसे वो परम धाम में ही जागृत हो गई हैं। इस छुपाई का ये स्पष्ट निर्देश है कि यदि हमें आनंद के शिखर पर पहुंचना है, तो प्रीतम की शोभा को अपने हृदय धाम में बसाते हुए प्रेम की राह अपनानी पड़ेगी। निसंदेह इसके लिए प्रेम में चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। प्रेम में चितवनी के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। पहले एक हक के दिल में रूहो लाड कराऊं निस दिन, बेसुमार बातें हक दिल में सब इश्क वास्ते मोमिन। क्या देखो, श्री राज्य के दिल में ये बात पहले अनादिकाल से ही बनी रहती है। पहले एक हक के दिल में रूहो लाड कराऊं निस दिन से बनी रहती है कि मैं अपनी आत्मा को दिन रात प्रेम के आनंद में डुबोई रखूं। अपनी अंगनाओं को प्रेम में डुबोई रखने की अनंत बातें श्री राज्य के दिल में उठती रहती हैं। मतलब उनको हर पल अंदर से यही रहता कि मैं अपनी आत्मा को प्रेम में डुबोई रखूं और आनंद में डुबोई रखूं, और उसके लिए उनके दिल में कई तरह की बातें भी उठती हैं। एक खेल किया वास्ते इश्क पहचान, जुदे किए इश्क वास्ते देने इश्क सुख रहमान। माया का जे खेल धामधनी ने अपने इश्क मार्फत की पहचान देने के लिए ही बनाया है। माया का जे खेल धामधनी ने, ये माया का खेल जो बनाया है धामधनी ने अपने इश्क यानी मार्फत की पहचान देने के लिए ही बनाया है।
ये माया का खेल जो अब बना हुआ है अपनी ब्रह्म सृष्टियों के लिए उन्होंने ये रचा हुआ है ये ब्रह्मांड। और उसमें क्या है, अपने इश्क और मार्फत की पहचान देने के लिए कि देख मेरा इश्क देखो, कि मेरा इश्क देखो कितना बड़ा है। इश्क की पूर्ण मार्फत की पहचान होने पर भी उसका वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। इसलिए मेहर के सागर अक्षरातीत ने सखियों को अपने चरणों में बिठाए रख के ही सुरता से अलग कर दिया। मतलब अपने पास मूल मिलावे में बिठाकर और अक्षरातीत जी ने सखियों को उनकी सुरता से अलग कर दिया, रख कर ही वो अपने पास बिठा के सुरता से अलग कर दिया। सुरता कहाँ आ गई? इस धरती पर इन जीवों के ऊपर आ गई है, सुरता आई है। वहाँ का कण भी नहीं आ सकता है। अगर कण भी आ जाएगा तो विस्फोट हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड 14 लोक का लोक ब्रह्मांड हो जाएगा, विस्फोट हो जाएगा। तो वहाँ से कोई कण नूरी शरीर कोई नहीं आए हैं। सिर्फ क्या आया है? सुरता। सुरता को उन्होंने हमारी उधर, जैसे हमारा ध्यान इधर है, उन्होंने हमारी सुरता को खींच के यहाँ ले आए हैं। जैसे अभी हम बैठे हैं, हम बैठे तो यहाँ है, हमारा ध्यान अचानक कहीं और चला गया है ना, हमारी सुरता कहीं और चली गई। पर ये है कि अब राज जी ने हमारी सुरता को यहाँ इस ब्रह्मांड में ला रखा है और अपना अब ज्ञान सुनाकर, अपना इश्क का वर्णन करके, अपने इश्क इल्म और वहाँ की सारी नियामतें जैसे वो अब हमें बताकर, जो शायद हम वहाँ नहीं देखते थे, उनको नहीं समझते थे, तो अब यहाँ आकर उन्होंने सारा ज्ञान दिया। और ज्ञान देने के मतलब क्या है कि अब हमें पता लगे कि हमारे राजी क्या हैं, कैसे हैं, वो कितने बड़े साहिब हैं। साहिब का मतलब क्या है कि पूरे ब्रह्मांडों का वो साहिब है। कोई खाली हमारा ब्रह्म सृष्टियों का साहिब तो है ही है, पर क्या है, पूरे ब्रह्मांडों का साहिब है। एक बात बताओ, अगर हम कभी किसी का अब हस्बैंड नाम बताएगा तो वो क्या कहेगा? मेरा नाम ये है, ठीक है। और पत्नी जब बोलेगी तो क्या बोलेगी? मेरा पति, मेरा हस्बैंड का नाम ये है, मेरे हस्बैंड है, ये मेरे हस्बैंड है, ये पहचान कर ये मेरे हस्बैंड है, ठीक है। वो नाम नहीं लेगी, वो कहेगी ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरे पति हैं, ये मेरे साहिब हैं, ये मेरे दूल्हा हैं। अब वही चीज़ अब हम में हमारे लिए है। हम अपने पति का क्या हर टाइम नाम लेंगे? क्या हम क्या कहेंगे? मेरा साहिब। इसलिए साहिब में कहने में कोई बुराई नहीं है, हमारा साहिब वो है। और औरत हमेशा अपने पति का नाम से नहीं बुलाती, कहती है ये मेरा साहिब है, ये मेरा पति है। और इन्हीं बातों के लिए फालतू की देखा जाए लड़ाइयाँ चल रही है। अगर देखा जाए कृष्ण को कान्हा कह लो, कानड़ा कह लो, श्याम सुंदर कह लो, गोवर्धन वाले कह लो, वो तो कहेंगे अरे पर्वत का नाम है, क्यों गोवर्धन ले रहे हो नाम, ठीक है। और फलान, मतलब कितने ऐसे नाम हैं। और मतलब कि वो उनके लिए क्या लड़ाइयाँ हुई हैं? आज तक प्यार से सबने नाम लिए हैं, हजारों नाम हैं उनके। और यहाँ भी हम चाहे हम राज्य भी कह लेते हैं, चाहे हम कुछ और भी कह लें, बालाजी कह लें, अपने प्रीतम कह लें, कुछ भी कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्याम कहते हैं ना, परम धाम के वो श्याम श्यामा ही हैं बस। अब निकी निकी बातों पे ना देखा जाए, हमें राज्य को खुश करना है और उनको जानना है, अपने आप को जानना। और कहीं का बिना बात के मैंने देखा कि जब मैं देखती हूँ मेरा बड़ा दुख होता है, इसलिए मैं कोई वीडियो बनाने लगी ना, अब मैं क्या करती हूँ, सारे मतलब उनको कोशिश करती हूँ कि सब जितने भी है ना, मैं तो कह रही हूँ पता नहीं 40 ही जूथ अलग अलग है, 40 जूथों को भेजो ताकि हम एक हो जाए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सारे एक ही हैं और एक ही रहेंगे। और वहाँ भी एक रहेंगे, जूथ भले ही अलग अलग होंगे, कोई काम करने के अलग अलग, कोई लाडवाई के साथ होंगे, कोई वनों में जाकर सब्जियां लाते होंगे, कोई श्रृंगार करते होंगे, कोई कुछ भी करते होंगे, कोई जैसे नृत्य करते हैं, कोई उनको रिझाते हैं तान दे के, या मतलब संगीत से रिझाते हैं। तो अलग अलग हैं, पर बात वहीं आ जाती है तो हमारे प्रीतम है ना, हमारे साहिब हैं वो। इसलिए फालतू की चीज़ों में मत पड़ो दुनिया। मैं तो कहती मेरे लिए तो सारे एक ही हैं, मैं तो दूसरे को समझ ही नहीं रही, मेरे लिए सब एक है बस। हाँ जी, आगे क्या है? मोमिन कहते इसलिए मेहर सागर अक्षातीत ने सखियों को अपने चरणों में बिठाकर सुरता से अलग कर दिया। मोमिन उतरे इश्क वास्ते, वास्ते इश्क लिया ईमान, ईमान न लियाए सो भी इसके, इसके न हुई पहचान।
मोमिन उतरे इश्क वास्ते परम धाम से। ब्रह्म मुनि इस नश्वर जगत में अनन्य प्रेम की वास्तविक पहचान करने के लिए ही आए हैं। परम धाम से ब्रह्म मुनि इस नश्वर जगत में अनन्य प्रेम की वास्तविक पहचान करने के लिए ही आए हैं। अनन्य प्रेम की वास्तविक पहचान। तारतम वाणी के प्रकाश में प्रेम की पहचान करने के लिए उन्होंने धनी के प्रति अटूट विश्वास, ईमान धारण किया है। अटूट विश्वास। यदि उन्हें ईमान नहीं आ सका तो धनी की पहचान नहीं हो सकती। इसमें इश्क ही प्रमुख कारण है। इसमें प्रमुख कारण क्या है? इश्क ही प्रमुख कारण है। कम ज्यादा सभी इसके दो दरमियान, इसके बंदगी जा कुफर, सब वास्ते इश्क सुभान। कम ज्यादा सब इसके दो दरमियान। किसी ने धनी का थोड़ा सा इश्क लिया, किसी ने धनी का थोड़ा सा इश्क लिया तो किसी ने बहुत अधिक, और किसी ने माध्यम परिमाण में प्रेम की राह अपनाई है। माध्यम परिमाण में प्रेम की ही राह अपनाई ना, प्रेम से ही लिया ना, किसी को कम किसी को ज्यादा। श्री राज जी के इश्क की पहचान के लिए ही किसी ने इश्क की राह पकड़ी तो किसी ने भक्ति की और किसी ने नास्तिकता कुफ्र की। श्री राज जी के इश्क की पहचान के लिए ही किसी ने क्या करा? इश्क की राह पकड़ी, और किसी ने भक्ति की और किसी ने नास्तिकता यानी कुफ्र की। भावार्थ, इस खेल में लीला रूप में किसी के तन से यदि नास्तिकता का व्यवहार होता है तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं किया जा सकता। धनी के हुक्म से ही लीला में बिहारी जी एवं औरंगजेब ने धर्म विरुद्ध आचरण किया, क्योंकि बीतक के अंदर देखो आता ना कि धनी के हुक्म से ही ये सब कुछ हुआ। ये भी सब धनी जी के हुक्म से ही हुआ। ये भी देखो क्या बोला, हुक्म हो तो वो सब कुछ एक पल में सब ठीक कर देते हैं। धनी के हुक्म से ही लीला में बिहारी जी एवं औरंगजेब ने धर्म विरुद्ध आचरण किया, उनके हुक्म से। ये बात हमें देखनी कि जो भी बात हो रही है, अगर ये वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सब उनके हुक्म से हो रहा है। वरना इस मुख की कोई वो नहीं है जो इस वाणी को कोई बोल भी सके, एक अक्षर भी। ये ब्रह्म वाणी है। इस खेल रूपी लीला में किसी के तन से यदि नास्तिकता व्यवहार होता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। धनी के हुक्म से ही लीला में बिहारी जी एवं औरंगजेब ने धर्म के विरुद्ध आचरण किया था। अब हमें दोष किसी को नहीं देना चाहिए। अब ये अगर हमारे संसार में भी ये हो रहा ना, ये जो लड़ाई चल रही है नाम के रूप में, तो ये भी किसके हो रहा? उनके हुक्म से हो रहा है। ये बात वाणी के अंदर आई है। मैं वाणी की बात पे विश्वास कर रही हूँ, क्योंकि वो भी किसके हुआ का? धनी के हुक्म से ही लीला में बिहारी जी ने एवं औरंगजेब ने धर्म के विरुद्ध आचरण किया था। तो इसलिए जो कुछ भी हो रहा हम सबके साथ, वो धनी जी का हुक्म से ही हो रहा है। छोटी बड़ी जहाँ जो कछु, ए जो 14 तब की जहान, ए भी हक इश्क तो पाइए, जो होए बेशक पहचान, जो होए बेशक पहचान। छोटी बड़ी जहाँ जो कछु, ए 14 तब की जहान। 14 लोकों का ये ब्रह्मांड चाहे छोटा है या बड़ा, जैसा भी है, प्रेम की पहचान के लिए ही बना है। 14 लोगों का ये ब्रह्मांड चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, ये प्रेम की पहचान के लिए ही बना है। ये किसके लिए बना? प्रेम की पहचान के लिए, मतलब राज्य को जानने के लिए। यदि धाम धनी का यथार्थ पहचान हो जाती है तभी प्रीतम का प्रेम पाया जा सकता है। यदि धाम धनी के यथार्थ पहचान हो जाती है तभी प्रीतम का प्रेम पाया जा सकता है। जो न्यामत हक के दिल में, तिन का क्यों इनानिक से सुमार, सो सब इश्क हक का, रूह वास्ते इश्क अपार। जो सब इश्क हक का, मतलब अक्षरातीत के हृदय में अपनी आत्माओं के लिए जो निधियां नियामते हैं, किनमें? आत्माओं के लिए। जो अक्षरातीत के हृदय में, जो पारब्रह्म परमेश्वर जी के हृदय में जो अपनी आत्माओं के लिए जो निधियां
नियामतें हैं उनकी कोई सीमा ही नहीं है, उनकी कोई सीमा नहीं है। ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धनी की जिन नियामतों की बरसात होती है उसमें श्री राज जी के हृदय का प्रेम इश्क ही लीला करता है। क्या करते हैं? ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर धनी की जिन नियामतों की बरसात होती है, देखो ये भी बात है, सब कुछ उनके हुक्म से ही हो रहा है। जिनके ऊपर ये बरसात हो रही है धनी जी की नेमतों की, तो उसमें श्री राज जी के हृदय का प्रेम, उसमें क्या हो रहा है? श्री राज जी के हृदय का प्रेम, उसमें श्री राज जी के हृदय का प्रेम इश्क ही लीला करता है। वहां पर भी क्या करता है? उनके हृदय का प्रेम इश्क ही लीला करता है। वस्तुतः धनी के हृदय में अनंत प्रेम का सागर लहराया करता है। वस्तुतः धनी के हृदय में अनंत प्रेम का सागर लहराया करता है। ए इल्म आया जब रूह को तब पहचान आई मुतलक, जो हर फनिक से दूनी का सो सब देखे इश्क हक। ए इल्म आया जब रूह को तब पहचान आई मुतलक। आत्मा में जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश मिलता है, आत्मा में जब ब्रह्मवाणी के ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो उसे प्रियतम की यथार्थ पहचान हो जाती है। उसके मुख से निकलने वाली लौकिक बातों में भी परम धाम की प्रेम की झलक छाप मिलती है। उनके जब वो बातें भी करेंगे ना तो उनके मुख से परम धाम के प्रेम की झलक छाप भी मिलती है। वो प्रेम से बोलेगा, सबसे प्यार भी करेगा, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखेगा। थोड़ी सी भी खटपट हो तो उसको चैन नहीं आता, वो यही सोचता है कि बस किसी तरह से ये बात खत्म हो जाए। और हम यही कहते हैं कि हे राज जी, हम आप दोनों के बीच में कोई भी ऐसी अड़चन मत डालो जिससे हमारा मन दूसरी तरफ जाए। बस अब ऐसा हमारा वातावरण बना दो कि जिसमें हम और आप दोनों हर पल एक साथ रहें। बीच में दूसरी चीज़ों की कोई भी अड़चन ना डालो। कोई आके कुछ कह जाए, कुछ कर जाए, अब तो थोड़ी सी बात भी अंदर से ना लगती है कि ये बात भी ऐसा क्यों हुआ। और राज जी को कहते हैं, राज जी बस हमें तो अब शांति चाहिए, आपका प्रेम चाहिए। अब ये ऐसा वातावरण हमारे चारों तरफ बना दो जिसमें शांति शांति हो। और करते हैं वो। और जब हम राज्य के साथ नहीं बैठते, हम राज्य को नहीं याद करते, तभी कोई ना कोई अड़चन आती है। नहीं तो वरना अगर इनके राज्य के साथ बैठो करो तो वो भी भाग जाती है सारी। ये तो है। आत्मा में जब ब्रह्मवाणी का ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो उसे प्रीतम की यथार्थ पहचान हो जाती है। उसके मुख से निकलने वाली लौकिक बातों में भी परम धाम की प्रेम की ही झलक निकलती है। हृदय के भावों के अनुसार ही मुख से शब्द निकला करते हैं। क्या है? हृदय के भाव जो होते हैं, देखो कोई भी बात कोई करेगा ना, किस तरह की करेगा तो उसके मुख से पता लग जाता है कि ये टोंट मार रहा है, जहाँ ये प्यार से बात कर रहा है, जहाँ ये असली हमारे से करता है प्यार। मतलब कि हर चीज़ दूसरे के मुख से पता चलते हैं, ऐसी बात नहीं है, पता लगता है। तो हृदय के भावों के अनुसार ही मुख से भी शब्द निकला करते हैं। यदि हमारे हृदय में धाम धनी के प्रेम की सरिता प्रभावित होती है तो निश्चित है कि हमारी लौकिक बातों में भी उसकी सुगंध अवश्य मिलेगी। तो हमारे मतलब कि अगर सरिता प्रभावित होती है तो निश्चित है कि हमारी लौकिक बातों में भी, जब हम लौकिक बातें भी करेंगे तो उसकी सुगंध भी अवश्य मिलेगी। जब इलम रूह पाया इश्क हो गया 14 तबक, और देखे ना कछुए नजरों जब देखे इश्क हक। जब ब्रह्म सृष्टियों की को तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलता है, जब ब्रह्म सृष्टियों को तारतम ज्ञान का प्रकाश मिलता है तो उनकी दृष्टि में 14 लोगों का जो संपूर्ण ब्रह्मांड ही प्रेम में दिखने लगता है। हाँ, ये भी बात ठीक है। तो जब कहते ना कि आंख बंद करो तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ही है ही वो। हम नफरत भी किससे करें, हम किसी को बात उल्ट के जवाब भी कैसे दें जब है ही वो। पर जब हम द्वैत देखते हैं, मोह वाला देखते हैं, तभी फिर हम दुखी होते हैं।
जब उसको देख लेते हैं तो कोई बात का दुख ही नहीं लगता, फिर काहे का लड़ाई, इधर भी बोल रहा है उधर भी वही बोल रहा है। और हमें उसने ठोक ठोक के पक्का तो करना, ये कच्चे घड़े को पक्का भी तो बनाना कि नहीं, से ठोक ठोक के तो पक्के करेंगे। और कांटे भी चुभोते हैं, ऐसे नहीं, कांटे भी चुभते हैं। कैसे चुभते हैं, किसी ने कोई ऐसी बात हमारी काट दी, किसी ने कुछ कह दिया, ये कांटे भी चुभते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम मोह में ना जाएं, हम राजी के साथ जुड़ें। नहीं तो फिर रोएंगे राजी के पास बैठ के, राजी ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या है, कांटे भी चुभते हैं। हर फैमिली के अंदर एक कांटा जरूर होता है, हर सोसाइटी के अंदर भी कांटा जरूर होता है। चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरियां कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, एक ना एक कांटा हर जगह आपको मिलेगा। चाहे भगवान का नाम भी ले रहे हो, वहाँ भी कांटा होगा। ये कांटे हर जगह होते हैं ताकि हम उनसे बच के रहें, अपने आप में रहें, ज़्यादा बक बक ना करें। कहते हैं ना, ये 32 दांतों का एक किला आया बना हुआ, इतने तीखे दांत होते हैं, जीभ कितनी नाजुक होती है, तो फिर भी जीभ झट से किले से बाहर निकल आती है, चाहे कट भी सकती है पर वो बाहर आ जाती है बात करने के लिए। उसने बोल देना, धीरे धीरे फिर राजी ही मौन में लाते हैं, राजी ही धीरे धीरे चुप कराते हैं। क्योंकि इधर उधर से कांटे जब लगते हैं तो फिर वहाँ से भी हटते हैं, वहाँ से भी हटते हैं। फिर फैमिली के बीच में भी धीरे धीरे अपनी रिजर्व रहना शुरू करेंगे। फिर हम राजी के साथ, राजी चाहते ही हैं कि मेरी तरफ मुड़े, ये फालतू की बातों में क्यों उलझे हुए हैं। जहाँ ज़्यादा उलझेंगे वहीं धोखा खाएंगे, वहीं फिर कांटा चुभेगा, फिर रोएंगे। इससे बेटर है कि राजी से जुड़ो और उनसे प्रेम करो, उनकी ही बातें करो। पर जब कोई आसपास कोई सुनने वाला ही ना हो, वहाँ आदमी क्या करे। ना तो अपनी फैमिली, ना अपने बाहर वाले दोस्तदार जो भी हैं सब, ना आस पड़ोस, कोई ऐसी बातें सुनने वाला कोई ना हो, वहाँ आदमी क्या करेगा, किससे बात करेगा। फिर उसमें भी धीरे धीरे लिमिट होती जाती है। भाई मिलो, प्यार से मिलो, प्यार करो, सबसे करके आ जाओ, फिर अपने रास्ते, ठीक है। हमारे राजी तो हमारे साथ है ना, जब वो हैं। देखो, अगर हम किसी को कोई बात कहते हैं तो कहते हैं ना, ये बड़ा बनना छोड़ो, ये जो हम बड़े बनते हैं, कोई माँ बनेगा, कोई बाप बनेगा, बन के बात करेगा, भाई बहन बन के जो बातें हम बड़ी बड़ी कर देते हैं ना, उल्टा दूसरों के हिसाब से चलना शुरू कर दो, सुखी रहना। तो जो कोई कहता हाँ जी ठीक है, जहाँ जा रहा हाँ जी ठीक है, बस हाँ जी पकड़ लो, हाँ जी ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है करते रहोगे तो सुखी रहेंगे। अगर अपनी चलाओगे, कुछ बड़े बनोगे, फिर होगे बैठ गए। उससे बेटर यही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये एक मंत्र है, बस ये अपना लो, सबसे अच्छा है। इसमें भी करते करते कई बार परीक्षा आती है, पर उसमें क्या है, ठीक है ना, आप ही तो हो ना, कहने तो आप ही तो कह रहे हो। बात खत्म, आप ही तो हो ना, आप ही तो कह रहे हो, कहलवा रहे हो। कहते क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला, कर्मों का खाता क्यों खोला, क्यों बोला क्यों बोला क्यों बोला। ये हमारे सारे कर्म ही बनते हैं। कर्म ये नहीं कि जो बोलने से बनते हैं, मन से बड़े हम क्रिएशन कर लेते हैं, कर्मों को बना लेते हैं। इसलिए किसी को जजमेंट ना करें, जजमेंट बहुत कर ली, अब करना बंद करें। जजमेंट जितनी करेंगे ना तो उतना ही फिर हम लोग परेशान होंगे, वो भी कर्म बन जाते हैं। दृष्टि के अनुसार सृष्टि की कहावत, दृष्टि कहते हैं ना, बोलते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी, कह रहे जैसे अंदर हमारी सृष्टि है ना, जो हमारे अंदर चल रहा है, वैसी ही दृष्टि होगी। और अगर जैसी हमारी दृष्टि है तो बाहर सृष्टि भी वैसी ही दिखेगी। कहावत इस छुपाई में चरितार्थ होती है, हृदय की भावनाएं आंखों से प्रकट होती हैं। जब हृदय में प्रीतम का प्रेम बस जाता है तो सर्वत्र उसी की ही अनुभूति होने लगती है। मतलब देखो, जब हृदय में प्रीतम का प्रेम बस जाता है तो सर्वत्र, आगे ना बात वहीं पर, सर्वत्र क्या होता है, उसी की ही अनुभूति होने लगती है कि वो ही है हर जगह। इसी को कहते हैं जित देखूं तित श्याम ही श्याम, एक को श्याम बहु श्याम। ये ब्रह्मांड बनते हुए भी क्या आवाज आई थी, एक को श्याम बहु श्याम, एक को ब्रह्मस्मि द्वितीय नास्ति, एक को श्याम बहु श्याम, यही चीज आ गई। जित देखूं तित श्याम ही श्याम,
उसकी दृष्टि में ये मायावी ब्रह्मांड गौण हो जाता है। और ये कीर्तन में है 9 प्रकरण 4 चौपाई है में ये स्थिति इस प्रकार दर्शाई गई। लगी वाली और कछु न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। ओ खेलत प्रेम पार पियासो, देखन को तन सागर माही। लगी वाली और कछु ना देखे, वो कुछ नहीं देखती जिसकी उधर लगी हुई है। और पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, उसके लिए पिंड ब्रह्मांड है ही नहीं है, ना पिंड है ना ब्रह्मांड है। वो खेलत प्रेम में पार पिया से, वो जहां बैठी भी पार की पार अपने प्रीतम से खेल रही है। और देखन को तन सागर माही, देखन को तन सागर माही। रूह देखे अपने इश्क सो, होसी कैसी हक इश्क, कैसा इलम तो को भेजिया, जामे सक नहीं रंचक। जब आत्मा धनी के प्रेम में डूब जाती है, कहते हैं रूह देखे अपने इश्क सो, होसी कैसा हक इश्क, तो वह उसी भाव में ही श्री राज जी के प्रेम के विषय में सोचती है। क्या जब आत्मा धनी के प्रेम में डूब जाती है तो वह उसी भाव में श्री राज जी के प्रेम के विषय में भी सोचती है। प्रीतम के हृदय में हमारे लिए कितना अनंत प्रेम उमड़ा करता है। प्रीतम के हृदय में हमारे लिए कितना अनंत प्रेम उमड़ा करता है। वह ब्रह्मवाणी के भी विषय में सोचती है कि धाम धनी ने हमारे लिए कैसा लौकिक ज्ञान भेजा है, जिसमें नाम मात्र के लिए भी संशय नहीं है। यहाँ पर लगता कोई संशय ही नहीं अब रहा। सचमुच पहले संशय थे, अब संशय खत्म हो गए हैं। त्रिलोकी त्रिगुण में कहूँ नाही बेसतीलम, सोहक के भेजिया तुम पर, ये देखो इसक खसम, ये देखो इसक खसम। त्रिलोकी त्रिगुण में पृथ्वी, स्वर्ग और वैकुंठ, क्या है ये? पृथ्वी, स्वर्ग और वैकुंठ भी त्रिगुणात्मक हैं, ये भी त्रिगुणात्मक हैं। इनमें कहीं भी संशय रहित ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता। इनमें कहीं भी संशय रहित ब्रह्म ज्ञान नहीं मिल सकता, संशय से रहित। हे साथ जी, इस बात का विचार करके देखिए कि धाम धनी का आपके ऊपर कितना प्रेम है, जो उन्होंने ब्रह्मवाणी के रूप में अपनी अनमोल निधि भेज दी है। सचमुच ये बात तो मानने वाली बात। हमारे प्रीतम हमसे बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं। और हमारा प्यार तो सच पूछो तो एक कण का भी नहीं है। एक पल में हम कितना अंदर से होंगे, दूसरे पल में फिर उस माया में चले जाते हैं। ये रियलिटी है। शायद हम है ही नहीं कुछ, है ही वो। जब प्रेम है तो है ही वो। कह रहे अच्छे काम करेंगे तो आप, कोई गलत काम करें होंगे तो हमने किए। पार्वण परमेश्वर तो हमारे प्रीतम तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। तो अगर हम उनको ही आगे कर देंगे, हर चीज़ में आप हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, हटते जाएंगे, तो काम कोई गलत होगा ही नहीं। कोई किसी को गलत बोलेगा ही नहीं, कोई मुख से गलत शब्द निकलेगा ही नहीं। शायद वो भी होते होंगे उनके हुक्म से, हमें नहीं कहते ना। अभी बात तो वहीं आ गई ना, औरंगजेब वाली और बिहारी जी वाली, है तो उनके हुक्म से ये हो रहा था ना, जो भी हुआ था। कई बार ये चीज़ें भी हुक्म से होती होंगी, हो सकता है। कई बार हम किसी से बात आम साधारण तौर पे बात कर रहे होते हैं, हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं होती, पर कई बार को दूसरा बंदा उस बात को भी गलत ले जाता है, तब बड़ा अजीब लगता है। फिर उसमें लगता है कि ये भी तूने क्यों बोला, ये भी ना बोलता तो ये बात ना होती। तभी कहते क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला, कर्मों का खाता क्यों खोला। कि अच्छा भी हम किसी के लिए बोल रहे हैं, अच्छे के लिए भी, वो भी बात कई बार किसी को गलत में ले जाता है। वो भी क्या है, क्यों बोला, खाता, ये कर्मों का ही खाते हैं सारे। बस प्यार से देखो, निहारो, हाँ जी करते रहो, बात नहीं पड़ती रही। जैसा किसी ने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है। 14 लोगों का जो संपूर्ण ब्रह्मांड आपके लिए ही बनाया गया है। इसमें जो कुछ भी ज्ञान है वे आपको सत्य की साक्षी देने के लिए है। यदि आप ब्रह्मवाणी की दृष्टि से देखें तो ये स्पष्ट होगा कि इसमें भी धाम धनी का प्रेम ही छिपा हुआ है।
और अर्थात श्री राज जी संसार के ग्रंथों की साक्षी दिलाकर अपनी पहचान को दृढ़ कराना चाहते हैं। ये प्रेम के कारण ही है। फरमान भेजिया हके इसके लिखी सारत, तुम्हें कुंजी दई हके इसके खोलने हक मार्फत, खोलने हके मार्फत। अपने इश्क की पहचान देने के लिए ही प्रीतम ने कुरान और भागवत आदि धर्म ग्रंथों को भेजा है तथा संकेतों में सारी बातें लिखवाई। धामधनी ने अपने इश्क के कारण ही आपको तारतम्य ज्ञान की कुंजी दी ताकि आप अक्षरातीत की पूर्ण पहचान कर सकें। कहते अपने इश्क की पहचान देने के लिए ही प्रीतम ने कुरान और भागवत आदि धर्म ग्रंथों को भेजा। ये पहले ही ग्रंथ भेज दिए ताकि संकेतों में सारी बातें लिखवा भी दी उसमें। और धामधनी ने अपने इश्क के कारण ही आपको तारतम्य ज्ञान की कुंजी दी ताकि आप अक्षरातीत की पूर्ण पहचान कर सकें। फुरमान कोई ना खोल सके सो भी इश्क कारण, किताब दिया सिर एक के सो भी वास्ते इश्क मोमिन। फुरमान कोई ना खोल सके सो भी इश्क कारण। भागवत, वेद, कुरान आदि धर्म ग्रंथों के भेदों को आज दिन तक किसी के द्वारा भी खोले जाने के कारण ये है, ना खोले जाने का कारण क्या है कि इसके द्वारा धामधनी ब्रह्म सृष्टियों के प्रति अपना अखंड प्रेम दर्शाना चाहते हैं। इसके द्वारा धामधनी ब्रह्म सृष्टियों के प्रति अपना अखंड प्रेम दर्शाना चाहते हैं। इसी प्रेम के कारण इन धर्म ग्रंथों के रहस्यों को उजागर करने की शोभा एकमात्र श्री महामती जी को ही मिली है। इस प्रेम के कारण इन धर्म ग्रंथों को रहस्यों को खोलने जो जितनी वाणी है ये सारी जो लिखी गई है, तो वो जो महामती जी को ही इसकी शोभा मिली थी कि सारे प्रेम अपने मतलब कि जितने भी ग्रंथ हैं उनके रहस्यों को उजागर करने की शोभा उन्होंने किनको दी थी? महामती जी को ही दी थी। सब दुनिया हक इश्क हुआ सो देखो अरस की होशिका, ए आया इलम रूहन पर हके भेजिया ए तोहफा। सब दुनिया हक इश्क हुआ, धामधनी ने ब्रह्म सृष्टियों के लिए ब्रह्मवाणी के रूप में ऐसा अनमोल उपहार भेजा है। धामधनी ने ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए ब्रह्मवाणी के रूप में ये ऐसा उपहार भेजा है जिसने आत्माओं की दृष्टि को प्रेममयी बना दिया, जिसने आत्माओं की दृष्टि को प्रेममयी बना दिया और उनकी दृष्टि में ये संपूर्ण ब्रह्मांड इश्कमयी है और ये विचरणीय तथ्य है कि स्वलीलाद्वैत परम धाम में कितना प्रेम होगा। जब उनकी दृष्टि से ये संपूर्ण ब्रह्मांड इश्कमयी है तो विचारणीय तथ्य है कि स्वलीला अद्वैत परम धाम जो है जहाँ एक दिली है वहाँ कितना प्रेम होगा। चलो इतना रखते हैं। ये होगी 39 तक चुपाई हो गई है, ठीक है। ये 21 से शुरू 20 से शुरू हुई थी और 34, ठीक है। बाकी अब फिर दोबारा पढ़ेंगे क्योंकि 1 घंटा होने वाला है, 48 मिनट्स हो गए, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सच्चिदानंद की जय, धाम के धनी की जय। एक थोड़ा सा इसमें ये वाला बोलते हैं। झीलन आज करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए 5-7 मिनट झीलना करते हैं। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। पाट घाट की देहरी पे जा रामत की जय राज, ओ पाट घाट की देहरी पे जा रामत की जय राज। सखी सुकंडल अर्ज करत है, सखी रत्न जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास।
पाट घाट की देहरी में जहाँ रामत कीजे राज। रत्न जड़ित के मोहल में, रत्न जड़ित के मोहल में कीजे रंग विलास। हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी साथ, आप अकेले पूजिए संग श्यामा जी साथ, संग श्यामा जी साथ। हम रूहें 12,000 मिलके हो, हम रूहें 12,000 मिलके झील तुम्हारे साथ, हम रूहें 12,000 मिलके झील तुम्हारे साथ। हमारा बालाजी, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। कुंज बन की रेती में जहाँ रामत जो दो चलो दौड़िए जाए, कुंज बन की रेती में पिया चलो दौड़िए जाए। जो जाको छुई लेत है सोता के हाथ बिकाए, जो जाको छुई लेत है सोता के हाथ बिकाए। मारा बालाजी, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। पीतांबर कटिकाच निकाचे शीश मुकुट लटकाए, पीतांबर कटिकाच निकाचे शीश मुकुट लटकाए। हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े, हेम कसब की ओढ़नी ओढ़े झांझरी घुंघरी खमकाए। हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। फूल बाग और नूर बाग में पिया चलो बैठिए जाए, फूल बाग और नूर बाग में चलो दौड़िए जाए। अरे चलो बैठिए जाए, लहरें आवे सुगंध की बास रही महकाए। मारा बालाजी, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। बड़े बन्ने और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए, बड़ो बन्ने और लाल चबूतरा चलो बैठिए जाए। पशु पंखी का मुजरा लेवे, पशु पंखी का मुजरा लेवे, नए नए खेल दिखाए हो, नए नए खेल दिखाए। मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। हो रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नित्य कराए, रसिक राज श्यामा जी के आगे सखियां नित्य कराए। जा पर चितवत हेत सो देखत नैन सिराए। मारा बालाजी, हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। हंस के राज खुशी भय पहराए बनमाल, हंस के राज खुशी भय पहराए बनमाल। सखी सुकंडल अर्ज करत है, सखी सुकंडल अर्ज करत है, बलि बलि राजकुमार। हमारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए, मारा बालाजी हो, मारा बालाजी चलो जमुना जल झीलिए। आनंद आ गया झील ना झील कैसे लग रहा है। सचमुच हम जमुना जी में नहा रहे हैं सब मिलके सखियाँ, और गोला गोला बना रखा है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में कभी कहाँ, कभी राजश्यामा जी, कभी मछलियों की पीठों के ऊपर बैठ गए हम लोग, कहीं वहाँ सिंहासन लगे वहाँ बैठ गए हैं, कहीं हम पाट घाट के ऊपर बैठ गए हैं और वहाँ से छलांगे लगा रहे हैं, कभी केल पुल से ऊपर से छलांगे लगा रहे हैं। अरे क्या मस्ती है। कभी पेड़ों की जो डालियाँ
रखी हैं और जल के मतलब जल रोंस के ऊपर, और उन पकड़ के उनकी डालियों को पकड़ के कभी ऊपर चले जाते हैं कभी नीचे आ जाते हैं, हम छलांगे पे छलांगे लगा रहे हैं। हाँ, तो कितना आनंद आ रहा होगा बताओ सखी। थैंक यू मेरे धनी जी, ये थोड़ी देर का भी जब आनंद देते हो ना भर जाता है अंदर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो मेरे सतगुरु प्यारे की जय, धाम के